नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हमारा टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम। और इसको हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। वेन आरेख वेन डायग्राम क्या होते हैं? जो हम प्रकृति में वास्तविकता में देखते हैं उनका हमें डायग्राम बनाने हैं। और डायग्राम बनाने हैं, जैसे मान लीजिए इसमें जो डायग्राम एक नो से संबंधित और एक सम से संबंधित, ओल, नो और सम। अगर ओल का वेन डायग्राम बनाए तो एक एग्जांपल है, जैसे सेव। होता है कि जो सेव होता है, अगर हम वातावरण में देखा जाए तो ये सेव फलों में आता है। तो सेव फलों के अंदर आता है तो इसका डायग्राम बनेगा वो ओल का बनेगा। ओल का इसलिए बनेगा क्योंकि सेव फल है और इनके मध्य जो रिलेशन है वो किसका है? ओल का रिलेशन है। और ओल के रिलेशन में जो डायग्राम है इस प्रकार का बनेगा। दूसरे की बात करें, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है सेव और आम। सेव और आम। अब हम देखते हैं कि सेव अलग होता है और आम अलग होता है। अब आम भी अपने आप में अलग है, सेव भी अपने आप में अलग है। दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है तो इनके मध्य डायग्राम बनेगा नो का। नो का डायग्राम बनता है इस प्रकार से, दोनों ही अलग अलग। सम की बात करें तो सम का जो डायग्राम बनेगा, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ और एक तो लिख दिया हमने अध्यापक और दूसरा लिख दिया हमने डॉक्टर। एक तो लिख दिया हमने अध्यापक और दूसरा क्या लिखा है? डॉक्टर। अब अध्यापक और डॉक्टर में कौन सा डायग्राम बनेगा? तो देखो, जो अध्यापक है वो डॉक्टर हो सकते हैं क्या? होते ही है, क्योंकि हमें तो वेन डायग्राम वास्तविकता में लेकर चलना है। तो अध्यापक डॉक्टर, जो डॉक्टर को पढ़ाते हैं वो अध्यापक होते हैं और जो डॉक्टर होते हैं वो अध्यापक भी होते हैं। तो इसमें जो रिलेशन बनेगा वो सम का रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा? सम का रिलेशन। तो इसका डायग्राम बनेगा इस प्रकार से, होल का डायग्राम, नो का डायग्राम और सम का डायग्राम। यहाँ से हमें एक दो मोस्ट मोस्ट चीजें पढ़नी है, जैसे इसके लिए हमें दो चीजें महत्वपूर्ण याद रखनी है। और दो चीजें कौन सी है? कि जो अध्यापक होता है वो एक तो विद्यार्थी के साथ और इसके अलावा दूसरा विद्यालय के साथ। विद्यार्थी के साथ और विद्यालय के साथ अलग वेन डायग्राम बनता है। इनके अलावा, इन दो नाम के अलावा जो अध्यापक होता है वो सभी के साथ सम का रिलेशन दर्शाता है। चाहे कोई सा भी नाम आ जाए, सम का रिलेशन दर्शाता है। लेकिन अगर अध्यापक और विद्यार्थी की बात करें तो अध्यापक अलग होता है और विद्यार्थी अलग होता है। तो अध्यापक और विद्यार्थी का वेन डायग्राम अलग अलग बनता है, क्योंकि इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि इनमें नो वाला रिलेशन है। तो नो वाले रिलेशन में डायग्राम बनता है दोनों का अलग अलग। विद्यालय और अध्यापक, विद्यालय और अध्यापक की बात करें तो अध्यापक कहाँ? विद्यालय में। तो इनके मध्य रहेगा ओल का रिलेशन। तो ओल का डायग्राम बनता है इस प्रकार से। तो हम बना देंगे ये ओल का डायग्राम। तो जो अध्यापक होता है वो विद्यार्थी के साथ तो नो का रिलेशन, और अध्यापक है वो विद्यालय के साथ ओल का रिलेशन दर्शाता है। इसके अलावा अध्यापक सभी के साथ सम का रिलेशन दर्शाता है। जैसे दो चार क्वेश्चन अब हल करते हैं। यहाँ पर लिख दें पति, पत्नी,
पति, पत्नी, पत्नी और परिवार। तो हमारे पास तो वेन डायग्राम है ओल का, नो का और सम का। तो यहाँ से देखते हैं हम। अब आप इनके मध्य रिलेशन देखो कि पति और पत्नी, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल और फीमेल है, दोनों अलग अलग है। तो इनके मध्य जो रिलेशन है वो होगा नो रिलेशन। पति अलग है, पत्नी अलग है, तो किसका रिलेशन होगा? नो का रिलेशन। पत्नी और परिवार और रिलेशन, पति और परिवार, तो पति भी तो परिवार में रहेगा, तो इनके मध्य भी ओल का रिलेशन। यानी कि हमारे पास जब हमने पति, पत्नी और परिवार को सोल्व किया तो दो तो ओल के रिलेशन आ रहे हैं और एक नो का रिलेशन आ रहा है। तो इसका जो वेन डायग्राम है, पहले आप नो का रिलेशन बनाओ, क्योंकि जो कम आ रहा है उसका रिलेशन बनाएंगे, तो ये नो का रिलेशन हो जाएगा। इसका रिलेशन हो जाएगा नो का रिलेशन, यानी कि वाइफ और हस्बैंड के मध्य नो का रिलेशन। परिवार की बात करें तो ये दो ओल के रिलेशन, ये वाला डायग्राम बन जाएगा। अब इस टॉपिक के जो बाकी क्वेश्चन है वो हल करने से पहले हम इस टॉपिक में देखेंगे कि टोटल जो 10 प्रकार के वेन डायग्राम बनते हैं। वेन डायग्राम इसमें टोटल 10 प्रकार के बनते हैं, और 10 प्रकार के जो वेन डायग्राम बनेंगे वो ओल से, नो से और सम से संबंधित बनेंगे। ओल से, नो से और सम से संबंधित बनेंगे। 10 प्रकार के डायग्राम कम बनेंगे जब प्रत्येक क्वेश्चन में आपको तीन तीन नाम दिए हुए होंगे, जैसे सेव दे दे, आम दे दे और फल दे दे, कुर्सी, फर्नीचर, टेबल। अगर तीन तीन नाम है तो उसमें टोटल 10 प्रकार के वेन डायग्राम बनते हैं। तो पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखो, जो पहले नंबर का वेन डायग्राम है वो बनता है ओल। ओल और जो ही शब्द ओल का रिलेशन दर्शाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, राज्य, शहर और देश। राज्य, शहर और देश। तो राज्य और शहर, शहर कहाँ होता है? राज्य। तो शहर और राज्य के मध्य ओल का रिलेशन। शहर और देश, अब शहर देश में तो होंगे, तो इनके मध्य भी ओल का रिलेशन। राज्य ओल के रिलेशन दर्शाते हैं, तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? जब तीनों ही ओल के रिलेशन हो तो हमारा वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। आपको वेन डायग्राम पहले नहीं बनाने, पहले जो भी शब्द दिए हुए हैं उनके बारे में सोचना है कि कौन सा रिलेशन कहाँ पर बन रहा है, कि ओल का बन रहा है, नो का बन रहा है या फिर सम का बन रहा है। दूसरे की बात करें, आ जाए कि ओल, ओल और नो, यानी कि एक तो नो का रिलेशन हो और दो ओल के रिलेशन हो। जैसे एग्जांपल की बात करें, सेव, फल। तो सेव और अनार के मध्य जो रिलेशन होगा वो नो का रिलेशन होगा। अनार और फल, अनार फली है तो इसके मध्य ओल का रिलेशन होगा। सेव और फल के मध्य भी ओल का रिलेशन होगा। तो हमारे पास में यहाँ से दो तो ओल आए हैं और एक नो आया है। तो दो तो ओल और एक नो आ जाए तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, यानी कि दो ओल एक नो, तो वेन डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। तीसरे नंबर की बात करें तो हमारे पास में अगर एक ओल आ जाए और दो नो आ जाए, एक ओल एक ओल, एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे सेव,
और कुर्सी, सेब फल और कुर्सी। तो सेब और फल के मध्य कौन सा रिलेशन है? कौन सा रिलेशन? फल और कुर्सी के मध्य, फल अलग होते हैं तो कुर्सी अलग होती है, तो नो का रिलेशन। सेब और कुर्सी के मध्य नो का रिलेशन। तो दो तो है नो के रिलेशन और एक है और का रिलेशन। तो सबसे पहले हम एक वाला निकालेंगे, तो ये तो एक तो हो गया और का रिलेशन। अब नो का रिलेशन निकालना है, दो नो निकालने हैं, तो इन दोनों को अलग कर दो, ये वाला। तो इस प्रकार का डायग्राम होगा, एक ओल और दो नो में। चौथे नंबर की बात करें तो ओल, सम और ओल, यानी कि दो तो ओल आ जाए और एक सम आ जाए, दो तो ओल और एक सम। तो जब हमारे पास में दो तो ओल आए और एक सम आए, तो उनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ओल बना दो, एक तो सम लिखेंगे और दोनों को क्या बना देंगे? ओल बना देंगे। पांचवें प्रकार की बात करें, इनके जो एग्जाम्पल है वो अभी हम सारे के सारे पढ़ लेंगे। पांचवे की बात करें तो हमारे पास में आ जाए, यानी कि तीनों ही क्या हो? अलग अलग। तो तीनों ही अलग अलग हो तो ये जो वेन डायग्राम बनेगा, इसके बाद में अगर छठवें प्रकार की बात करें तो छठवा आ जाए सम, 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 सम और ओल का रिलेशन, यानी कि दो तो सम के रिलेशन और एक है ओल का रिलेशन। तो हमारे पास सबसे पहले तो एक ओल का रिलेशन, तो ये हो जाएगा। अब दो सम के रिलेशन लेने हैं, तो तीसरा डायग्राम बनेगा, वो इन दोनों से हम इस प्रकार बना देंगे। तो दो तो सम और एक है ओल का रिलेशन। आगे बात करें सातवें प्रकार के वेन डायग्राम की, तो सातवें प्रकार का वेन डायग्राम सम, सम और सम से बनेगा, यानी कि तीनों ही कुछ कुछ हो। सम वाला वेन डायग्राम कौन सा था? ओल का वेन डायग्राम, नो का वेन डायग्राम और सम का वेन डायग्राम। तो तीनों ही सम हो, तो ये हो गया सम। अब इसके मध्य भी सम का है, इसके मध्य भी सम का है, इसके मध्य, तो तीनों को मिलाकर ले लेंगे। तो जब तीनों ही सम के रिलेशन हो तो वो इस प्रकार का डायग्राम। आगे बात करें आठवें प्रकार की, तो आठवें प्रकार का हो जाएगा ओल, सम और नो, यानी कि ओल का भी, सम का भी और नो का भी। जब तीनों प्रकार के रिलेशन हो तो सबसे पहले बनाएंगे हम ओल का, ये हो गया ओल का। अब सम कुछ वाला बनाएंगे, तो ये वाला हम सम हो गया। नो का है, अब ये नो इससे अलग हो गया। तो जब ओल, सम और नो आ जाए तो हम इस प्रकार का डायग्राम बना देंगे। नौवे प्रकार का डायग्राम सम, नो, अलग है और एक क्या है? सम है। तो सबसे पहले इसको अलग कर देंगे, तो सम, नो और नो। और लास्ट और जो अंतिम है वो ये है कि सम, सम और नो, सम, सम और नो, यानी कि दो तो हमारे पास सम के रिलेशन होंगे और एक नो का रिलेशन होगा। तो दो तो सम के रिलेशन, एक नो का रिलेशन। तो यहां से हमारे पास एक तो सम का रिलेशन ये हो गया और दूसरा सम का रिलेशन में इस प्रकार से बढ़ा। तो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम अलग हो जाएंगे, तो ये तो नो का रिलेशन हो गया और ये दो क्या हो गए? सम के रिलेशन। तो वेन डायग्राम में टोटल 10 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और ये 10 प्रकार के हमने वेन डायग्राम में लिख लिए हैं। अब इन्हीं से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे और उनमें पहचान करेंगे कि कहाँ पर और का रिलेशन है, कहाँ पर नो का रिलेशन है
और कहाँ पर है, सम का रिलेशन है। तो अब नेक्स्ट क्लास में आप देखिए क्वेश्चन।